इसको। और हम लोग जो फैसला किए हैं कि कोई अधिवक्ता नहीं करेगा, अभी ऐसा नहीं है। अभी चंपत राय, अनिल मिश्रा, उसको भी तो आप लोग थ्रेट कर ही रहे हैं कि हम लोग अयोध्या जाम कर देंगे। यही यहाँ ये जो है नहीं, बार एसोसिएशन को इसलिए आना पड़ा कि आज 20-25 दिन हो रहा है और ये लोग टहल रहे हैं, अभी भी वहां मंदिर का संचालन देख रहे हैं। और ये अधिवक्ता संघ न तो योगी के अंडर में है और न मोदी के अंडर में है। अगर जिस दिन ये अधिवक्ता संघ सड़क पे उतरा तो चाहे योगी बचावे चाहे मोदी बचावे, कानून में न्याय दिलाने वाला कानून तोड़ेगा सड़क पर आकर। क्यों नहीं तोड़ेंगे? जब सरकार जो है न्यायप्रिय काम नहीं करेगी तो वकील को निकलना पड़ेगा। जैसे अंग्रेज जब यहाँ थे तो वकीलों का योगदान सबसे ज्यादा था। आपके अनुसार तो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ निकलना ही नहीं चाहिए था। हमारे अनुसार नहीं। अब चूंकि 2026 में हम लोग बात कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जो वकील मिल रहे हैं फैजाबाद बार एसोसिएशन के, उनसे पूछिए कि ये आज का नहीं मामला है। 5 तारीख को कैश की बरामदगी होती है और 4 तारीख को, 4 जून को, 5 को चंपत राय बयान देते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, कोई चोरी नहीं है। इसके पहले ज़मीन का मामला इसी अयोध्या के रजिस्ट्री ऑफिस में लोगों ने कहा कि आप बीते 4 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, किसने ज़मीन खरीदी, किसने ज़मीन बेची, कितने में खरीदी। वो भी एक बड़ा मामला है। लेकिन अब तक उसको लेकर इसी एसोसिएशन ने कोई रीट या कोई उस तरीके की बातें नहीं आई। जब सब कुछ हो गया तो आप लोगों ने तय किया कि हम उसकी पैरवी नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि ये तो वैसे ही है जैसे कॉकरोच एक शब्द का इस्तेमाल किया चीफ जस्टिस ने और कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। हम ये कह रहे हैं कि अब इस पर भी देखिए दो पक्ष है। तो हम लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों? ये नैतिकता का क्या परिभाषा है और क्या ये मूल सिद्धांत के अनुरूप है न्याय के? देखिए तो इसमें चुनाव भी है, इसमें लोग कह रहे हैं कि देखो वोट की भी राजनीति है। देखिए चुनाव जो है, चुनाव से इसको न जोड़ा जाए। अगर 5 तारीख जैसा आप कह रहे हैं, हिंदुस्तान में मैंने पहली बार देखा चंपत राय पुलिस वालों को लेकर के जो अभियुक्त बनाए गए हैं उनके यहाँ बरामदगी कर रहे हैं। यहाँ फैजाबाद का कप्तान सो रहा है, तुम स्वयं चोर और तुम किसी के घरों पे जा रहे हो, माल बरामदगी कर रहे हो। इसके मतलब जो पुलिस दिखा रहे कि हमने बरामद किया, इन्होंने नहीं किया। और उसका लाभ किसको मिलेगा? जब यहाँ लिख के आएगा कि हमने बरामदगी की, तो चंपत राय ने जो पैसा बरामदगी की 10 लाख लवकुश के घर पर, 5 लाख उनके घर पर, वो कहाँ गया? आप तो पत्रकार हैं, कभी आपने सुना? यही तो नहीं कि जो सस्पेक्ट है वही विवेचना कर रहा है। तो ये मैं यही पूछ रहा हूँ, बरामदगी कौन कर रहा है? पुलिस तो कर रही है, हम कर रहे हैं। पुलिस नहीं कर रही है। ये पैसा बरामद चंपत राय ने अपने लोगों से कहा बेटा दे दो, थोड़ा थोड़ा मामला वहीं शांत हो जाएगा। जो इनके द्वारा पैसा हिस्से में मिला था वो इन्होंने तो पहले बरामदगी कर लिया। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कोई बरामदगी नहीं किया है। अब आप देखेंगे जब चोरी हुई है तो चंपत राय ने न तो कप्तान को लेटर लिखा और न थाने को लिखा। अरे तो 8 लोगों को कैसे आप लोग दोषी मान लिए? सारा देश तो ये पूछ रहा है कि जिसने पैसा लिया हमने नहीं माना है। फैसला तो SIT जो योगी जी कह रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी। कभी मुलजिम के कहने से कभी कोई जांच होती है? चंपत राय ने लिख के दिया मोदी को और योगी को कि SIT बना दिया जाए। मैं चोर? मेरे कहने पर SIT बन रही है। ये देश का संविधान है। आपने देखा होगा सब ऑपरेशन लगड़ा चल रहा है। जब वो लोग पकड़ के आए हैं ना, एक